नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। इस वीडियो में बात प्रताप सिम्हा की। प्रताप सिम्हा वही बीजेपी के सांसद हैं जिनकी अनुशंसा से संसद में विजिटर पास उन लोगों का बना था जिनके कारण संसद पर हमले की बरसी पर इतना अफरा तफरी मचा था। संसद के अंदर घुसे तो घुसे, उन्होंने अपने पास अपने जूते में एक स्मोक स्प्रे भी छुपा रखा था, जिसे संसद में दर्शक सीधा दीर्घा से सीधे वो चैम्बर में कूदने के बाद वो स्प्रे करना, ये तो आपने सबने देखा ही हुआ। तो बात ये कि वो सांसद कौन है जिनकी अनुशंसा से इन्हें विजिटर्स पास इशू हुए, और अब विपक्ष इनके खिलाफ जो महुआ मोइत्रा की तरह इनकी भी सांसदी बर्खास्त करने की मांग तेज कर चुका है। तो उन सांसद साहब का नाम प्रताप सिम्हा है, जो कर्नाटक के मैसूर सीट से, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, अभी 42 साल के बताए जाते हैं। प्रताप सिम्हा पत्रकार भी रह चुके हैं और उनके पास पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री है। विजय कर्नाटक समाचार में पत्रकार के तौर पर जो है उनकी शुरुआत हुई थी। तो प्रताप ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक किताब भी लिखी जिसका शीर्षक है नरेंद्र मोदी यारू थुलियादा हादी, नरेंद्र मोदी द अनट्रोडन रोड। हालांकि वो अपने बयानों को लेकर हमेशा से विवादों में रहे हैं और कर्नाटक के बीजेपी नेताओं से भी खटपट उनकी चलती रही है हमेशा से। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी वो अपने सरकार के खिलाफ बयान देने से पीछे नहीं रहते थे। मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति में भी उन्होंने 5-6 करोड़ तक के जो है घूस के इन्वॉल्व होने का आरोप लगाया था। तो फिर प्रोफेसर की नियुक्ति में धांधली का भी आरोप लगाया था। उन्होंने येदुरप्पा और बोम्मई दोनों की सरकार में भ्रष्टाचार के लिप्त होने का आरोप लगाया था उन्होंने। तो मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि आप उसी पार्टी में, जिस पार्टी की सरकार उसी खिलाफ आप बोल रहे हैं। तो ये तो रही बात उनके आरोपों की, और वो भी तब जब उनकी पार्टी की ही सरकार थी। इस साल फरवरी में उन्होंने आवारा कुत्तों को मार देने की बात कर नए विवाद को जन्म दिया था। खूब हंगामा मचा था, आपको याद होगा। आवारा कुत्तों को मारने के पीछे उनका तर्क था कि इवन जो है टाइगर और हाथी वो 1-2 बच्चों को जन्म, लेकिन ये कुत्ते 10 बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए बिना किसी दया के इन्हें मार देना चाहिए। तो इसी तरह पिछले साल नवंबर में वो फिर विवादों में आए थे जब उन्होंने एक बस स्टैंड को जो है कहा कि इसको गिरा दो, ढा के हटा दो, क्योंकि उन्हें वो एक मस्जिद के गुंबद जैसा लग रहा था। काफी विवाद हुआ था इस पर भी। हालांकि वो बस स्टैंड जो उन्हीं की पार्टी के, मतलब जो बीजेपी के एमएलए है रामदास नाम है उनका सर, उनके क्षेत्रीय विकास फंड से बनाया गया। तो रामदास जी ने कहा कि भाई ये बस स्टैंड जो है ना मैसूर पैलेस से प्रभावित होकर बना है, कोई मस्जिद का गुंबद नहीं है। तो इस तरह से वो विवाद, तो ये वो थे कुछ उनके बयान जिसके कारण वो समय समय पर चर्चा और खबरों में बने रहते हैं। तो फिलहाल इतना ही। साथियों, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा ही लग रहा होगा, तो हमारे इस प्रयास को सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।